नमस्कार मित्रों। आज हम देखते हैं राजनीति का अपराधीकरण और अपराध का राजनीतिकरण, जो कि 70वीं बीपीएससी में पूछा गया था। इस पर आज हम चर्चा करते हैं। तो राजनीति का अपराधीकरण जो है, यह एक ऐसी स्थिति है जहां आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग आपराधिक गतिविधियों में शामिल होकर राजनीति को विपरीत रूप से प्रभावित करते हैं। यह एक गंभीर समस्या है जो लोकतंत्र को कमजोर करती है और सामाजिक व्यवस्था को अस्थिर करने का प्रयास करती है। परंतु जब अपराधी प्रवृत्ति के लोग चुनाव में स्वयं प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़ते हैं और सत्ता का भागीदार बन जाते हैं, तो इस स्थिति को अपराध का राजनीतिकरण कहा जाता है। एडीआर के रिपोर्ट के अनुसार 2019 के चुनाव में 43% प्रतिनिधि लोकसभा में चुनकर आए थे जो आपराधिक प्रवृत्ति के थे। पहले जो राजनीतिक लोग थे अपने चुनाव में अपराधी लोगों से सपोर्ट लेकर के धांधली करवाते थे और चुनाव जीत जाते थे। लेकिन यही चीजें आगे बढ़ करके अपराधी प्रवृत्ति के लोग को लगा कि जब हम सपोर्ट करके चुनाव जितवा देते हैं तो मैं स्वयं क्यों नहीं चुनाव लड़ करके जीत जाऊं। तो इस तरह से अपराध का राजनीतिकरण हो गया और बहुत सारे बाहुबली क्रिमिनल लोग सत्ता में आ गए हैं। इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और भ्रष्टाचार अधिनियम में कमजोरी है। इस कमजोरी के कारण अपराधी प्रवृत्ति वाले लोगों का प्रवेश राजनीति में आसानी से हो जाती है। दूसरा कारण है लोकतंत्र में सहभागिता की कमी। इसमें स्वच्छ छवि वाले लोकतंत्र में जो चुनाव होते हैं उसमें स्वच्छ छवि वाले लोगों की राजनीति में भागीदारी बहुत कम होता है, जिसके कारण अपराधी प्रवृत्ति के लोग अपने हितों की पूर्ति के लिए राजनीति में प्रवेश कर जाता है। तीसरा कारण है आर्थिक असमानता और गरीबी। आर्थिक असमानता और गरीबी के कारण लोग आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं, शामिल होने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिससे राजनीति में भी इसका प्रभाव पड़ता है। चौथा है राजनीतिक भ्रष्टाचार की संस्कृति। राजनीति में भ्रष्टाचार के कारण लोगों को लगता है कि राजनीति में कुछ भी हासिल करने के लिए कोई भी तरीका उपयोग में लाया जा सकता है। तो ये 4 कारण हो गए राजनीति के अपराधीकरण का। और फिर इसका क्या परिणाम हो सकता है वो लिखेंगे। तो पहला परिणाम इसका होगा कि इससे लोकतंत्र की नींव कमजोर होगी और लोगों का विश्वास सरकार पर से उठ जाएगा। दूसरा है कि सामाजिक व्यवस्था में अस्थिरता। राजनीति में अपराधीकरण से सामाजिक व्यवस्था में अस्थिरता हो जाती है और कानून व्यवस्था का पालन करना मुश्किल हो जाता है। तीसरा है कि राजनीतिक भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था में कमी के कारण आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जो पैसा आर्थिक विकास के लिए आएगा वो राजनीतिक भ्रष्टाचार में समाप्त हो जाएगा। राजनीतिक भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाता है, जिससे आर्थिक विकास में बाधा पहुंचती है। चौथा है कि जनता का विश्वास में कमी। राजनीति में अपराधीकरण से जनता का विश्वास राजनीति पर से उठ जाता है, जिससे जनता सरकार से दूर होने लगती है, जिससे लोकतंत्र में जन सहभागिता की कमी होने लगती है। अब इसमें सुधार के क्या उपाय हो सकते हैं और इसमें कैसे कमी लाया जा सकता है राजनीति के अपराधीकरण में, उसको देखेंगे। तो पहला है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में बदलाव लाया जाना चाहिए और अपराधियों को राजनीति में प्रवेश पर अंकुश लगाना चाहिए। दूसरा कि भ्रष्टाचार विरोधी नियमों को कठोरता से पालन किया जाना चाहिए और भ्रष्टाचार विरोधी नियम को कठोर किया जाना चाहिए। तीसरा है कि जन सहभागिता बढ़ाना। तो चुनाव में यदि स्वच्छ छवि साफ छवि के लोग आने लगेंगे तो अपराधी प्रवृत्ति के लोग स्वयं दूर हो जाएंगे। तो स्वच्छ और साफ छवि वाले लोगों को इसमें लाया जाना चाहिए, राजनीति से जोड़ा जाना चाहिए और उन्हें टिकट देकर चुनाव में प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए। चौथा है शिक्षा और जागरूकता। लोगों को शिक्षा देकर और जागरूक करके
जागरूकता लाकर राजनीति में अपराधीकरण के खतरों को समझाया जाना चाहिए। पांचवा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। तो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की आवश्यकता होती है जो सुनिश्चित करता है कि अपराधियों को सजा दे और चुनाव में भाग लेने से रोके। छठा है कि राजनीति में अपराधीकरण के विषय पर बोहरा समिति की रिपोर्ट को लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने रिपोर्ट में कहे थे कि राजनीतिक और अपराधी के गठजोड़ को तोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि बोहरा समिति ये कहा था कि राजनीतिक, अपराधी और ऑफिसर्स ये तीनों का नेक्सस है जो कि राजनीति के अपराधीकरण को बढ़ावा दे रहा है, तो उस नेक्सस को तोड़ा जाना चाहिए। दूसरा है कि निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाया जाना चाहिए। प्रत्याशी के आपराधिक इतिहास को जनता के सामने लाना चाहिए और अपराधियों द्वारा अर्जित किए गए संपत्ति, चल और अचल संपत्तियों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए और उसे सरकार को अपने कब्जे में लेना चाहिए। आगे के इसके मूल कारण का पता लगाया जाना चाहिए और इसमें योगदान देने वाले कारकों को समाप्त करना चाहिए। चौथा है कि निर्वाचन प्रक्रिया को मजबूत किया जाना चाहिए। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के अनुसार देश में 45% एमएलए पर क्रिमिनल केस दर्ज है और 29% एमएलए पर गंभीर प्रकार के केस जैसे मर्डर, हत्या का प्रयास, अपहरण, महिला उत्पीड़न का केस दर्ज है। इसमें अगर हम देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में 79% एमएलए पर क्रिमिनल केस दर्ज है और केरल में 69% पर, तेलंगाना में 69% पर, बिहार में 66% पर एमएलए पर क्रिमिनल केस दर्ज है। तो बिहार इसमें नंबर 1 नहीं है, आंध्र प्रदेश नंबर 1 है राजनीति के अपराधीकरण में। तो जो हम लिखते हैं उसके सपोर्ट में थोड़ा सा फैक्ट डालना जरूरी होता है, तब जाकर के आंसर मजबूत होता है। और मेरे बिहार के संदर्भ में है तो हमको इसमें बिहार के संदर्भ में क्वेश्चन का आंसर लिखा जाना चाहिए और हमको बिहार का भी वर्णन करना चाहिए इसमें कि तब अच्छा नंबर मिलेगा इसमें। थैंक यू।